हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीट जेईई मास्टर क्लास में। आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। दो बॉल थी जो ऐसे ऐसे लटकी हुई थी, दो धागों से, चार्ज उन पे क्यू था, मास एम था, तो वो अपने थीटा एंगल पर थी। अब उन्हें किसी लिक्विड में डाल दिया है और उस लिक्विड के लिए आपको उसकी डेंसिटी दी गई है, बॉल जो थी उनकी डेंसिटी दी गई है, चार्ज क्यू मान लेना है। अब उसको लिक्विड में डालने के बावजूद जो फोर्स होगा वो जो जो है फोर्स ब्योंसी का थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो एंगल है वो सेम रहा। ये आपका सवाल है। तो देखिए, ये सवाल था, इसमें लिक्विड की डेंसिटी इतनी दी गई है, थीटा रिमेन सेम, और अपने को बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का क्या होगा जिस लिक्विड में ये डाला गया है। तो रो अपने को दे रखा है मटेरियल का 1.2, ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कि जो जब किसी लिक्विड में डालते हैं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है एफ डैश एफ ई बाय के गुना कम हो जाता है। आइए मैंने कैसे सोल्व किया देखिए। पहले तो बियोंसी फोर्स के बारे में बात करें तो जो बियोंसी फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा एक्स्ट्रा, एफ ई डैश और टेन थीटा टी साइन थीटा टी कोस थीटा एम जी तो पहले ही थे, एफ ई बन गया एफ ई डैश और एफ बी एक्स्ट्रा लगा। एफ बी की वैल्यू है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। मैंने यहाँ पे लिखा नया एम जी डैश होगा, अब एम जी नीचे की तरफ माइनस ऊपर की तरफ, बस बियॉन्ड फोर्स। तो एम जी को लिख दिया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम डेंसिटी माइनस दिस जो यहाँ से लिखा, रो वी जी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, तो नया एम जी डैश मतलब अपरेंट वेट बनता है एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, जो कि 11th का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का। उसके बाद अपन यहाँ आ गए तो अपन ने बोला कि यार देख, कॉन्सेप्ट होता है एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी होता है टेन थीटा, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट में एंगल तो सेम बोला गया है, तो टेन थीटा क्या होगा एफ ई डैश अपॉन एम जी। तो एफ ई डैश क्या है, अब एफ ई डैश ये रहा एफ ई अपॉन के, तो एफ ई अपॉन के, लेकिन एम जी भी एम जी डैश हो चुका था, एम जी डैश, तो एम जी डैश क्या है वो ये रहा एम जी इंटू दिस, ये मैंने रख दिया। अब दोनों एंगल सेम है तो इसको इसके बराबर कर दिया। जब इसके बराबर किया तो एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी कट गया, के आ गया इस तरफ, इसका एल्सियम लगा रो माइनस सिग्मा और रो चला गया ऊपर, तो के की वैल्यू आई रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। इसे आप एज ए फॉर्मूला भी याद रखें। उसके बाद अपन ने यहाँ पर रो की वैल्यू दी हुई थी, ये रो की वैल्यू 1.2, सिग्मा की वैल्यू 0.8 रखा, सोल्व किया तो आंसर 3 आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो मीडियम था जिसमें डाला गया था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है यहाँ पर 3। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए नीट जेईई मास्टर क्लास विद मी। ओके।